और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ संवाददाता आदित्य झा पटना से जुड़ गए हैं। आदित्य, देखिए लगातार ये शिक्षक अपनी मांगों को लेकर तपती धूप में सड़कों पर उतरे हैं। कोशिश इनकी यही है कि सरकार तक इनकी आवाज पहुंच जाए। देखिए शिवानी, पूरे प्रमंडल, बिहार के जितने प्रमंडल हैं, प्रमंडल स्तर पर ये जो माध्यमिक शिक्षक हैं वो अपनी मांग को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। क्योंकि पहले जिस तरीके से ये लोग पहले भी मांग करते आ रहे हैं, जो भी बिहार के नियोजित शिक्षक हैं समान काम के लिए समान वेतन की मांग करते आए हैं और लगातार उनकी मांग है कि राज्य कर्मियों का दर्जा उनको दिया जाए और जो अन्य शिक्षकों को जितना, जो नियोजित शिक्षक और अन्य शिक्षक जो नियमित शिक्षक हैं उनके बीच में जो वेतन विसंगति है उसको दूर करते हुए नियमित शिक्षक के अनुरूप में भी उनको वेतन दिया जाए। ये वर्षों से इनकी मांग करते आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने शिक्षक नियमावली में परिवर्तन किया है और अब जो नए नियम के तहत जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको नियमित शिक्षक के रूप में तभी वेतन मिलेगा जब बीपीएससी के थ्रू जो परीक्षा पास करेंगे उनको नियमित शिक्षक के रूप के अनुरूप ही वेतन मिलेगा। तो इसी का विरोध ये लोग कर रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ जो अभ्यर्थी थे, जो टीईटी एसटीईटी अभ्यर्थी थे, वो सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से सरकार की नई नियमावली आई है तो जो बिहार के लगभग 4 लाख के आसपास, पौने 4 लाख के आसपास जो नियमित शिक्षक है, जो नियोजित शिक्षक हैं, जो 10 वर्ष से लेकर के 15 वर्षों तक से नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए जो नया गाइडलाइन आया है उसी के विरोध में ये लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। और उनका साफ कहना है कि 10 से 15 वर्षों से वो लोग सरकार की सेवा कर रहे हैं और इसी शिक्षकों के बदौलत जो आज या तो इंटर का एग्जाम हो या मैट्रिक का एग्जाम हो, बिहार सबसे अव्वल रहता है, सबसे पहले यही रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है। और जो शिक्षा में गुणवत्ता की बात होती है तो जो ये नियोजित शिक्षक जी बने बिल्कुल आदित्य, लेकिन देखिए पहली बार नहीं है, कई बार अपनी मांगों को लेकर ये शिक्षक सड़कों पर उतरते हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरीके से शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से बिहार में चलेगी जब शिक्षक ही सड़कों पर अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे, कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, फिर भी बार बार उनकी तरफ से यही कोशिश रह रही है कि सरकार तक उनकी बातों को पहुंचाया जा सके। इसके लिए वो इतनी धूप में भी आज सड़कों पर उतरे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने के लिए विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। देखिए शिवानी, अभी तक 7वें चरण की नियुक्ति को लेकर के एसटीटी बीटीटी जो भी अभ्यर्थी थे वो अपनी 7वें चरण की नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार पिछले 2019 से अभी तक प्रदर्शन कर रहे थे कि जल्द से जल्द उन लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाए ताकि उन लोगों को नौकरी मिल सके। लेकिन सरकार की नई नियमावली जो आई है जिसमें जो नियोजित शिक्षक जो 10 से 15 वर्षों से नौकरी कर रहे हैं उनको समान काम के समान वेतन के लिए ये लोग लगातार पहले से भी आंदोलन कर रहे थे। उनका यही तर्क था कि एक ही स्कूल में 2 तरह के शिक्षक हैं, एक को ज्यादा वेतन मिलता है, दूसरे को जो नियोजित हैं उनको कम वेतन मिलता है। इसी वेतन की विसंगति को दूर करने के लिए लगातार ये लोग समान काम के बदले समान वेतन की मांग करते आ रहे थे। सरकार की तरफ से बार बार उनको आश्वासन भी मिलता गया, कुछ समय पर उनके वेतन में बढ़ोतरी भी की गई थी, लेकिन वेतन विसंगति को खत्म करने के लिए लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। लेकिन बिहार सरकार ने जिस तरीके से नई नियमावली बनाई है और इस नियमावली के आधार पर उनको तभी राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा जब वो बीपीएससी के थ्रू जो कंडक्ट होगा परीक्षा और उसमें वो जब ये शिक्षक जब उत्तीर्ण हो जाएंगे तब जो वेतन विसंगति है उसको दूर किया जाएगा और उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो शिक्षक इसी बात को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं कि 15 वर्षों से वो लोग नौकरी कर रहे हैं और अब ये उनसे फिर से एक बार दोबारा परीक्षा देने की बात की जा रही है। उसी को लेकर के आर पार की लड़ाई के मूड में है और अभी पूरे बिहार में हर प्रमंडल पर इन लोगों का प्रदर्शन चल रहा है और इन्होंने घोषणा की है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो जिला स्तर पर भी विरोध प्रदर्शन होगा। वैसे शिक्षा विभाग की तरफ से शिवानी आपको एक याद होगा कि 2 दिन पहले एक पत्र जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि जो नियमित शिक्षक हैं यदि सरकार विरोधी आचरण में कोई प्रदर्शन या धरना देते हैं या हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन उसको धत्ता बताते हुए लोग आज पटना की सड़कों पर उतरे हैं। जमाल रोड स्थित जो उनका माध्यमिक शिक्षक का कार्यालय है वहां से प्रोसेसर निकालते हुए पटना प्रमंडल के जो कमिश्नर हैं उनके कार्यालय तक गए हैं, अपनी मांग रखे हैं। और ये लोग अब आर पार की लड़ाई की मूड में हैं कि सरकार उन लोगों के साथ जो दोहरा व्यवहार कर रही है वो खत्म होना चाहिए। एक ही नौकरी, जो आदमी नौकरी कर रहा है 15 वर्ष से नौकरी कर रहा है उनको बार बार अपनी योग्यता साबित करने के लिए परीक्षा में बैठने को कहा जा रहा है। इसी का विरोध है शिवानी। बिल्कुल आदित्य, यानी कि आर